अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावरफुल माइंड्स पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पावरफुल माइंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी सोचने की शक्ति आपके जीवन को कैसे बदल सकती है? क्या आपने कभी अपने सपनों को साकार करने की कोशिश की है, लेकिन खुद को सीमाओं में बंधा पाया है? द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में डेविड शे श्वार्ट्ज हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी सोच को बड़ा बनाकर असंभव को भी संभव कर सकते हैं। डेविड शे श्वार्ट्ज, एक प्रख्यात प्रेरक वक्ता और लेखक, ने इस पुस्तक में जीवन के उन रहस्यों को उजागर किया है जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और हमें असाधारण सफलता की ओर ले जाते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से श्वार्ट्ज हमें यह समझाते हैं कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक हमारी सोच है। अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को बड़ा और सकारात्मक बनाना होगा। क्या आप तैयार हैं अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस जादू का अनुभव करने के लिए जो बड़ी सोचने से उत्पन्न होता है? तो चलिए शुरू करते हैं। 1. परिचय। बड़े सोचने की ताकत। बड़े सोचने का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है, बल्कि उन सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए ठोस योजनाएं बनाना और उन पर कार्य करना है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि कैसे बड़े सोचने से हमारी संभावनाओं का विस्तार होता है और हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। वे बताते हैं कि बड़े सोचने से हम नए अवसरों को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। 2. विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल होंगे। इस अध्याय में लेखक ने आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता पर जोर दिया है। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहली चीज है आत्मविश्वास। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप वह सभी कदम उठाएंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। लेखक ने सकारात्मक सोच और सफल व्यक्तियों के उदाहरणों का उपयोग कर आत्मविश्वास को बढ़ाने के तरीकों की चर्चा की है। 3. बहानेबाजी से छुटकारा पाएं, यह विफलता की बीमारी है। इस अध्याय में लेखक ने बहानेबाजी को विफलता की बीमारी के रूप में वर्णित किया है। हम अक्सर अपनी असफलताओं के लिए बहाने बनाते हैं, जो हमें और अधिक असफलताओं की ओर धकेलते हैं। बहानों से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना होगा। लेखक ने बहानेबाजी से मुक्त होने के व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा की है। 4. आत्मविश्वास बढ़ाएं और डर को खत्म करें। इस अध्याय में लेखक ने आत्मविश्वास बढ़ाने और डर को खत्म करने के तरीकों पर चर्चा की है। आत्मविश्वास हमारे कार्यों में झलकता है और हमें सफलता की ओर ले जाता है। डर को खत्म करने के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सकारात्मक सोच का सहारा लेना चाहिए। लेखक ने डर को मात देने और आत्मविश्वास को बढ़ाने के व्यावहारिक उपाय बताए हैं। 5. कैसे सोचें और सपने देखें रचनात्मक रूप से। रचनात्मक सोच और सपने देखने की शक्ति इस अध्याय का मुख्य विषय है। रचनात्मक सोच हमें नई दिशाओं में सोचने और अनोखे समाधान खोजने में मदद करती है। सपने देखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें नई संभावनाओं के बारे में सोचने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। लेखक ने रचनात्मक सोच को विकसित करने और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के तरीकों पर चर्चा की है। 6. आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि हमारे विचार ही हमें बनाते हैं। अगर हम अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं तो हम सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। हमारे विचार हमारी पहचान और हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और ऊर्जावान विचार रखने चाहिए। लेखक ने सकारात्मक सोच को विकसित करने के उपाय बताए हैं। सव अपनी दृष्टिकोण को अपना साथी बनाएं। इस अध्याय में लेखक ने दृष्टिकोण की महत्वपूर्णता पर जोर दिया है। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें सफलता की ओर ले जाता है, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण हमें विफलता की ओर धकेलता है। हमें अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना चाहिए और इसे अपना सबसे बड़ा साथी बनाना चाहिए। लेखक ने सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने के तरीकों पर चर्चा की है। 8.
सकारात्मक सोचने का तरीका सीखें। इस अध्याय में लेखक ने सकारात्मक सोचने के महत्व पर जोर दिया है। सकारात्मक सोच हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी आशा की किरण दिखाती है। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। लेखक ने सकारात्मक सोच को विकसित करने के व्यावहारिक उपाय बताए हैं। 9. हार को जीत में बदलें। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि कैसे हमें अपनी हार से सीखकर उसे जीत में बदलना चाहिए। हार का मतलब अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी हार को जीत में बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। लेखक ने हार को जीत में बदलने के व्यावहारिक उपाय बताए हैं। टा लक्ष्यों का उपयोग करें अपने विकास के लिए। इस अध्याय में लेखक ने लक्ष्यों की महत्वपूर्णता पर जोर दिया है। लक्ष्य हमें दिशा और उद्देश्य देते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशिष्ट बनाना चाहिए ताकि हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सही रास्ते पर चल सकें। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से उनकी समीक्षा और आवश्यकतानुसार संशोधन करना चाहिए। लेखक ने लक्ष्यों को प्राप्त करने के व्यावहारिक उपाय बताए हैं। 11. नेता की तरह सोचें। इस अध्याय में लेखक ने हमें नेता की तरह सोचने की सलाह दी है। नेता की सोच हमेशा बड़ी और व्यापक होती है। वे अपने और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। हमें भी अपनी सोच को नेता की तरह व्यापक बनाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेखक ने नेता की सोच को विकसित करने के व्यावहारिक उपाय बताए हैं। मैसेज एंड लर्निंग्स। इस पुस्तक का मुख्य संदेश है कि हमारी सोच हमारी सफलता की कुंजी है। हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और अपनी सीमाओं को पार करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहानेबाजी से दूर रहकर और अपनी गलतियों से सीखकर हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखकर और उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। नेता की तरह सोचकर और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाकर हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।